दोस्तों स्वागत है आपका सुल्तान्स ब्लॉग में। क्या आप कुत्ते पालते हैं? क्या आपके घर में कोई छोटा सा प्यारा डॉगी है? लेकिन कई बार आपसे लोग बोलते होंगे, ब्राह्मण लोग या पंडित लोग या साधु लोग या कथावाचक यही बोलते हैं कि सनातन धर्म में गौ माता की महिमा बहुत ज्यादा है और गाय पालना एक बहुत बड़ा धर्म का काम है, हमें कुत्ता नहीं पालना चाहिए, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। कई शहरी लोग भी मजाक उड़ाते हैं कि गांव में लोग गाय पालते हैं और शहर में लोग कुत्ता पालते हैं। यही अंतर होता है सनातन धर्म में और आधुनिकता में। शहरी संस्कृति में और गांव की संस्कृति में ये सारे अंतर बताए गए हैं। पश्चिमी संस्कृति को जो लोग मानते हैं वो कुत्ते पालते हैं और जो सनातनी होते हैं वो गाय पालते हैं। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि गौ माता सर्वश्रेष्ठ है और सनातन धर्म में उनकी महिमा गाई गई है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कुत्ता पालना कोई पाप है या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत ही घृणित है। सभी संस्कृतियों में जानवर को उच्च या निम्न दर्जा दिया जाता है। अलग अलग तरह से लोग इसको दर्जा अपना देते हैं। जैसे ईसाई धर्म में उदाहरण के लिए सर्प शैतान से जुड़ा हुआ है। इस्लामी जगत में कुत्ते की अपेक्षा बिल्ली को अधिक महत्व दिया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पैगंबर मोहम्मद के पास एक पालतू बिल्ली थी। अब इसी से पता चलता है कि अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग प्राणियों को अलग अलग अर्थ कैसे दिए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पे कुत्ते पाए गए हैं, कुत्तों के फोटो पाए गए हैं। ऐसे दफन स्थल भी हैं जो हड़प्पा सभ्यता से बहुत पहले के हैं, जहां हम कुत्तों के साथ लोगों को दफनाते हुए पाते हैं। अब ये यही दर्शाता है कि प्राचीन काल से कुत्ता भारत में बहुत प्रिय और पालतू जानवर था। कुत्ते का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में हम शर्मा नाम का एक कुत्ते के बारे में सुनते हैं जो इंद्र का कुत्ता है और परियों द्वारा चुराई गई इंद्र की गायों को खोजने में वो उनकी मदद करता है। इसलिए शर्मा को एक शिकारी कुत्ता या इंद्र का प्रहरी भी माना जाता है। शर्मा के बच्चों को सरमेया कहा जाने लगा और दुनिया के सभी कुत्तों को उनके वंशज के रूप में माना जाता है। विशेष रूप से ऋग्वेद में शर्मा के 2 बच्चे शमा और शबाला का उल्लेख है, जो 4 आंख वाले जानवर हैं जो लगातार यमराज से जुड़े हुए हैं। अथर्ववेद में रुद्र कुत्तों के स्वामी हैं। यह समझा जाना चाहिए कि शिव को उस काल में एक बहिष्कृत देवता के रूप में माना जाता था। जब तक वह पुराणों के शुभ शिव में परिवर्तित नहीं हो जाते तब तक उसे भयभीत और दूर रखा जाता है। महाभारत में एक कुत्ता जो युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग में जाता है, युधिष्ठिर जोर देकर कहते हैं कि वह स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे जब तक कि उनका कुत्ता उनके साथ ना हो। कुत्ते को अंदर जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। हालांकि युधिष्ठिर जोर देकर कहते हैं कि उन्हें अंदर ले जाना चाहिए। पुराणों में पाई जाने वाली एक कहानी में भूखमरी के समय विश्वामित्र को कोई भोजन नहीं मिल रहा था और हताशा में उन्होंने चंडालों से कुत्ते का मांस चुरा लिया और उसे पकाने लगे। भयभीत होकर कि महान ऋषि कुत्ते का मांस खाने जा रहे हैं, इंद्र ने बारिश लाई और सूखा समाप्त हो गया। एक अन्य कहानी भी है। हम सुनते हैं कि कैसे विश्वामित्र वशिष्ठ को श्राप देते हैं कि कई पीढ़ियों तक उनके बच्चे कुत्तों के रूप में पैदा होंगे। बहुत बाद में साहित्य में हम भैरव के भयंकर कुत्तों को 4 कोमल पिल्लों में बदलते हुए पाते हैं, जो दत्तात्रेय के साथ आने वाले वेदों का प्रतीक है। नाथ जोगियों के पहले गुरु दत्तात्रेय ने कुत्ते को अशुभ मानने वाली पुरानी वैदिक रूढ़वादिता को चुनौती भी दी थी। दोस्तों ये था कुत्तों के बारे में जो भ्रम है उसको लेकर कि पुराणों में भी बहुत सारे कुत्ते हैं जो लोगों के प्रिय थे। ये इसलिए इसमें बताया गया है कि आज की डेट में जो कुत्तों के बारे में मानसिकता लोगों ने बना रखी है अपने दिमाग में कि इनको पालना नहीं चाहिए, इनको बैठने नहीं देना चाहिए, इनको साथ में नहीं रखना चाहिए, वो गलत है। जहां तक कि कुत्ता पालना कोई गलत बात नहीं है। कुत्ता पालने से मानसिक शांति भी मिलती है और आप एक्टिव भी रहे। थैंक यू वेरी मच।